अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मेरा जी संडे बाजार जाना हुआ था और वहाँ से मैंने कुछ अनस्टिच ड्रेसेस लिए हैं क्योंकि बहुत रीजनेबल प्राइस में मिल जाते हैं, और कुछ थ्रिफ्ट स्टोर से भी वहाँ के लिए हैं। तो ये सब चीजें मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये एक अनस्टिच ड्रेस है, और इसके साथ मैंने कुछ चीजें ली थी इसको अच्छे से सजा कर ड्रेस को बनाने के लिए। तो ये यहाँ पे मैंने कुछ टेजल्स लिए हैं, ये लॉन्ग डोरी के साथ होते हैं और ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, और ये मुझे 120 या 150 का मिल गया था। बहुत ब्यूटीफुल था। और ये मैंने 2 किस्म की लेसेस ली हैं। ये लेसेस भी फॉर श्योर मैं इसी ड्रेस के अंदर यूज करने वाली हूँ और इसको सजाऊंगी इसी से। एग्जैक्ट प्राइस तो मुझे लेसेस की नहीं मालूम क्योंकि वहाँ पर काफी ज्यादा सस्ती मिल जाती है और उसमें भी आप बार्गेनिंग उनसे आराम से करवा सकते हैं वहाँ पर। और करीब से ये कपड़ा और भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है क्योंकि इसके अंदर ऑफ वाइट या व्हाइट कलर की चिकनकारी हुई हुई है जो कि इस ड्रेस को और भी ज्यादा प्यारा करता है। तो बस इसके इसी काम की वजह से मैंने इसको लिया था। और अभी वैसे भी विंटर्स आ रहे हैं तो विंटर्स में इस तरह के कलर्स जो है वो ऑन डिमांड होते हैं, तो मैंने इसलिए भी ले लिया। जब इसको बना लूंगी ना अच्छा सा फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। जब मैं इसे लेकर आ गई घर पे तो मुझे सामने से ना पिंटरेस्ट पे एक बहुत ही प्यारा सा ड्रेस दिखा, वो अनरखा था कलियों वाला। तो ये ड्रेस उससे बहुत ज्यादा मैच कर रहा है, तो मैंने सोचा है कि मैं इसको इसी तरह बनाने की कोशिश करूंगी। बस मुझे लेसेस जो है वो थोड़ी सी चेंज करनी होंगी, वो फिर देख लेंगे। उसके बाद एक और ड्रेस भी मैं अनस्टिच लेकर आई थी और ये भी मुझे बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा था। एक तो इसमें आप ये देख रहे हैं जो सारे ये लटकने वाले थ्रेड वर्क हुआ हुआ है, ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था वहाँ पर। और ये थोड़ा ना मोटा कपड़ा है, मींस कि ये भी विंटर के हिसाब से बहुत अच्छा है। अभी तक कराची में विंटर्स आए नहीं है, लेकिन उम्मीद अच्छे की करनी चाहिए। इंशाल्लाह जल्द अज जल्द कराची वाले भी भाई सर्दियां देखेंगे, तो उस हिसाब से ये बहुत खूबसूरत है। और इसमें जो ये जितनी भी चीजें ये लटक रही हैं, जो इसके टेजल्स हैं, ये सब के सब मजबूत थ्रेड के बने हुए हैं, जैसे कुरेशिया का काम होता है ना, बिल्कुल उस तरह से है। और चिकनकारी भी हुई हुई है और कटवर्क के साथ, तो ये मुझे बहुत वहाँ पे खूबसूरत लगा। एक और कलर भी मुझे बहुत पसंद आया था, लेकिन वहाँ पर ना ये पीसेस में आए हुए होते हैं जो डिजाइनर वेयर्स होते हैं, जैसे सीटीसी मॉल वगैरह में आपने देखा है कितने एक्सपेंसिव कपड़े मिलते हैं। तो वहाँ पर जो पीसेस बच जाते हैं या थोड़े बहुत डिफेक्ट होता है जिनके अंदर, वो वहाँ पर मिल रहे होते हैं। तो एक और कलर था लाइलेक में, वो मुझे बहुत पसंद आया था, लेकिन क्योंकि वो डिफेक्टेड पीस था इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया और मुझे ये कलर लेना पड़ा। इसमें आप देख सकते हैं कि डबल शेड आ रहा है। वैसे देखा जाए तो ये इसका डिफेक्ट है, लेकिन मैंने इसको किसी न किसी तरह डिजाइनिंग करके अपने विंटर कलेक्शन में इसको लेकर आना है इंशाल्लाह। तो ये भी मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। और ये मुझे 1500 का कह रहे थे, लेकिन मैंने थोड़ी बार्गेनिंग करवाई और 1000 के अंदर इसको ले लिया। इसमें आराम से एक अच्छी ए लाइन बन सकती है, एक लॉन्ग शर्ट बन सकती है। काफी ज्यादा कपड़ा है ये। सीटीसी मॉल, क्लिफ्टन वगैरह अगर जाकर आप यही कपड़ा खरीदते हैं तो आपको ये 1000 रुपए गज में मिलता है। तो उस हिसाब से मुझे बहुत ज्यादा सस्ता मिल गया। बस ढूंढना पड़ता है संडे बाजार में, लेकिन चीजें अच्छी मिल जाती हैं। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही लोकल बाजार है, वो आपके मतलब की चीज निकल ही आती है। बस क्रिएटिव माइंड होना चाहिए। जो लोग संडे बाजार जाते हैं उनको ये बात पता होगी कि वहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो 1500 के 2 ड्रेसेस दे रहे होते हैं, 3 पीस भी 2 पीस भी, वो आपकी मर्जी, आप कोई सा भी ले सकते हैं। तो वहां से मैंने ये एक 2 पीस दिया था और इसकी एम्ब्रॉयडरी देखकर मेरा इस पे दिल आ गया था, क्योंकि मुझे फ्लोरल और इस तरह के प्यारे से ब्यूटीफुल कलर्स में अगर कोई एम्ब्रॉयडरी होना है, स्पेशली थ्रेड वर्क की, तो मैं बहुत ज्यादा दीवानी हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये ड्रेस, इसको मैंने फिर फौरन से ले लिया। बस इसमें क्या है कि ये बहुत ज्यादा सस्ते कपड़े ना, तो इसमें भी थोड़ा बहुत एम्ब्रॉयडरी का फर्क होता है, जैसे यहाँ पर मैं आपको शो कर रही हूँ। तो इस तरह के फर्क होते हैं, लेकिन यार ये है कि इस तरह के ड्रेसेस आप डेली वेयर कर सकते हैं। अच्छी एम्ब्रॉयडरी है, और अगर इतने सस्ते, मतलब इतनी ज्यादा गर्मी भी पड़ रही है तो कपड़े तो आपको पता ही है कि कितने ज्यादा चेंज करते रहना होता है। तो इस तरह के ड्रेसेस बिल्कुल मुनासिब है। आप इसको आराम से घर में पहन सकते हैं, कहीं इमरजेंसी में निकलना होता है, कहीं शॉपिंग वगैरह पर जाना होता है, तो ये ड्रेसेस बहुत ही अच्छे हैं। ये 2 पीस ही था, 3 पीस नहीं था, तो इसलिए मुझे सिर्फ इसकी एम्ब्रॉयडरी की वजह से, और ये लीलन के ऊपर ये फैब्रिक है, तो इसकी वजह से मुझे बहुत पसंद आया है। और ये देखिए मैडम को पूरी वीडियो में आ गई है, तो खैर मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। वो उसका प्लाजो था जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया, और ये इसकी जी शर्ट है। और ये मैं अपने बच्चे के ऊपर ही रखकर आप लोगों को शो कर देती हूँ, क्योंकि इसने बहुत देर में जाना है और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं वीडियो को पॉज कर करके रिकॉर्ड करूँ। तो ये है जी ये शर्ट, और इसकी शर्ट पर भी आप देख सकते हैं कितना हैवी एम्ब्रॉयडरी के साथ पूरा भरा हुआ गला बना हुआ है। और इसके अंदर फ्लावर्स भी बिल्कुल उसी मैचिंग के हैं जो मैंने अभी आपको बॉटम्स दिखाया उसके बॉर्डर पर बना हुआ था, सेम वैसा ही है। और छोटे छोटे से इसके ऊपर छल बने हुए हैं बर्ड्स के, जो फ्लावर बर्ड्स होते हैं उसका इसमें काम हुआ है। और ये बहुत ही प्यारा सा कलर है। सेम ऐसा एक ड्रेस मेरे पास था, लेकिन वो किसी तरह ना जल गया था, मेरे ख्याल से अगरबत्ती से जल गया था, क्या वजह हुई थी मुझे इतना क्लियरली याद नहीं है, लेकिन मुझे वो ड्रेस याद है और मुझे काफी अफसोस हुआ था उस पे। तो जब मेरी इस पे नजर पड़ी तो मैंने कहा बस यही टाइम है कि दोबारा से उस ड्रेस को फील कर लिया जाए। बिल्कुल वैसा तो सेम नहीं है, लेकिन उससे थोड़ा मिलता जुलता ये ड्रेस था। और आज तो इस
लड़की ने मुझे वीडियो रिकॉर्ड करने में इतना मसला किया है कि जिसकी कोई हद नहीं। मैं जब भी कपड़ों से रिलेटेड कोई भी काम कर रही होती हूँ ना, तो ये मैडम आ जाती है, इसलिए क्योंकि उसमें से थ्रेड्स निकल रही होती हैं और ये थ्रेड्स के पीछे पागल हो जाती है। खैर, मैं इसके गले की एम्ब्रॉयडरी आप लोगों को करीब से भी दिखा देती हूँ, क्योंकि करीब से भी ना इसमें बहुत ही छोटे छोटे से लेकिन बहुत ही प्यारे प्यारे से इसके अंदर फ्लावर्स हैं। और जिनको थ्रेड एम्ब्रॉयडरी के साथ फ्लावर्स की एम्ब्रॉयडरी बहुत पसंद होती है, फ्लोरल वर्क बहुत पसंद होता है ना, तो उनको तो ये डेफिनेटली बहुत अच्छा लगने वाला है। अगर ये 1 महीना भी चल जाता है, 2 महीना भी चल जाता है, तो पैसे वसूल हैं। लीलन का सिर्फ प्रिंटेड फैब्रिक ही 2 पीस आपको 700 का मिलता है या 800 का मिलता है, लेकिन ये एम्ब्रॉयडरी के साथ, वो भी इतनी हैवी एम्ब्रॉयडरी के साथ 750 रुपीज का मिला है। तो मैं समझती हूँ कि भाई ये बहुत ही रीजनेबल और अच्छी प्राइस में मिला है। उसके बाद ये दूसरा ड्रेस भी मैंने उसी बंदे से लिया था, और ये चुनरी का जो ड्रेस होता है ना, ये सदाबहार ड्रेस है। आप कभी भी बना लें, ये रिपीट हो के वापस आता है, और अगर ये रिपीट हो के वापस नहीं भी आता तो भी अगर आप इसको पहन लेना तो भी ये बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे ये भी बहुत ज्यादा पसंद है, इस तरह का चुनरी वाला काम। तो मतलब अगर सिंपल भी होता ना, इसमें कोई एम्ब्रॉयडरी भी नहीं होती, मैं इसको तब भी पसंद करती, लेकिन इसकी में एम्ब्रॉयडरी भी हुई थी और बहुत सारे इसके कलर्स थे। मतलब मेरे ख्याल से 5 या 7 कलर्स उसके पास थे, जिसमें से मुझे ये कलर बहुत पसंद आया था। ये इसका दुपट्टा है और इसका जो फैब्रिक है वो लीलन से ही थोड़ा बहुत मैच होता है, और बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट कपड़ा है। मतलब इसको अगर आप हाथ लगाए ना तो इतना ठंडा ठंडा सा फील होगा। हर चीज मैंने विंटर के हिसाब से नहीं ली है, कुछ मैंने समर्स के हिसाब से भी लिया है, क्योंकि देखें अभी तक तो कराची में सर्दी आ ही नहीं रही है, और अगर सर्दियां आ भी जाती है ना तो इतने टाइम के लिए नहीं आती है, इतनी कड़ाके की नहीं पड़ती है, बस थोड़ा बहुत जोर होता है उसका 1-2 दिन का। उसके बाद वापस वही कराची वालों का तो हाल है, बस अल्लाह पाक रहम करे। तो इसका जो दुपट्टा है और जो इसका ट्राउजर का कपड़ा है वो ऑलमोस्ट सेम है, मतलब व्हाइट के ऊपर इस तरह से आप देख रहे हैं कि ब्लू है। मेन है जी इसकी शर्ट। इसकी शर्ट बहुत ज्यादा खूबसूरत शर्ट है इसकी, और इसके ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी है ना वो इसको और भी ज्यादा हसीन बना रही है। एक तो कलर कंट्रास्ट इसका मुझे बहुत पसंद आया था, वहाँ पर कुछ लोगों को नहीं पसंद आया हो, लेकिन मैं अपनी पसंद आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो बस मैं इसीलिए ये चीजें कहती हूँ कि इसका कलर कंट्रास्ट मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये वो तो आप लोगों की अपनी मर्जी, अगर आप लोग इसी तरह के लेना चाहते हैं तो आप लोग जरूर वहाँ का विजिट करें। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, इससे ये होगा देखें मैं आप लोगों के साथ काफी सारी चीजें शेयर करती हूँ, तो वो आप लोगों को टाइम टू टाइम पता चलती जाएंगी। अच्छा, इसके अंदर कोई भी डिफेक्ट नहीं है, इसकी एम्ब्रॉयडरी में कोई डिफेक्ट नहीं है, बस इसका जो दुपट्टा है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट लीलन से मैच करता हुआ है, लेकिन इसका ट्राउजर और इसकी शर्ट कॉटन फैब्रिक के ऊपर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर भी छल बने हुए हैं 2 डिफरेंट डिजाइन के, और इनके बीच में मिरर नहीं है बल्कि सीक्वेंस है, क्योंकि मिरर का काम ना मतलब ऑलमोस्ट अब खत्म होता जा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है उसमें हार्म होने के चांसेस ज्यादा होते हैं और सिलता काफी ज्यादा मुश्किल से है। तो अब ये सीक्वेंस ने उसकी जगह ले ली है, और लेकिन आप देखें ऐसा लग रहा है कि यार इसमें मिरर्स लगे हुए हैं। मैंने एक दफा पहले भी शर्ट ली है, कोई आप लोगों के साथ ड्रेस आई थिंक शेयर किया है अपने चैनल पर, तो उसमें भी मिरर की जगह सीक्वेंस थे, और यार धुल भी जाता है आराम से, सिल भी जाता है आराम से, कोई मसला नहीं होता है ऐसे कपड़ों में। बस अब मुझे इसका इतना सा डर है कि कहीं इसका कलर ना निकलना शुरू हो जाए। मैंने वहाँ पर पूछा भी है, लेकिन उसके बावजूद भी बस मुझे एक डर है, तो इसको सिल के पहन के धो के मैं देख लूँ, तो आप लोगों के साथ भी जरूर शेयर करूंगी कि धोने के बाद इसका क्या रिजल्ट रहा था। अच्छा जी, उसके बाद ये वाला ड्रेस भी मैंने उसी सेम बंदे से लिया था। वैसे तो वो 2 सूट 1500 के दे रहा था, लेकिन क्योंकि हमें 4 पसंद नहीं आए, हमें 3 ही पसंद आए, तो हमने उससे 750 में ले लिया था, वरना वो ऐसा दे नहीं रहा था कि 1 सूट ले सकते हैं। लेकिन हमने बहुत कहा कि देखो हमने 3 सूट लिए, वरना हम ये 3 भी छोड़ देंगे, तो फिर हमने इस तरह से करके ले लिया। संडे बाजार में बार्गेनिंग बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है, खास करके तब जब आप सुबह के टाइम जाते हैं या दोपहर के टाइम जाते हैं। अच्छा, सुबह से मेरा ये मुराद नहीं कि 7-8 बजे पहुंच जाए, नहीं, 11-12 बजे 1 बजे इस तरह अगर जाते हैं ना, तो बार्गेनिंग के बहुत ज्यादा चांसेस वहाँ पर बढ़ जाते हैं। ये ड्रेस भी अगेन थ्रेड वर्क के ऊपर बना हुआ है, और इसका जो थ्रेड वर्क है वो वुलन के थ्रेड के ऊपर बना है, जैसे पहले 2 ड्रेसेस दिखाए उससे डिफरेंट है थोड़ा, और ये ना कल्चरल ड्रेस की वाइब्स काफी ज्यादा दे रहा है, तो मुझे कल्चरल ड्रेस भी बहुत ज्यादा पसंद है। और इसकी जो शर्ट है, मैं भी आपको शर्ट दिखाती हूँ, ये ट्राउजर है और इसके ट्राउजर पर बॉर्डर बना है, जैसे कि मैंने भी आप लोगों को व्हाइट वाला दिखाया था, उसके भी ट्राउजर की बॉर्डर पर काम हुआ था, इस पर भी सेम वैसा हुआ है। और ये जी है इसकी शर्ट। इसके शर्ट का फैब्रिक जो है वो थोड़ा सा मोटा फैब्रिक है, मतलब कॉटन की तरह ही है, लेकिन ऐसा है कि सर्दियों में भी इसको आराम से पहना जा सकता है। और इसके ऊपर जो वुलन की थ्रेड है ना, तो उससे भी मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये सर्दियों के लिहाज से भी ठीक रहेगा। इस ड्रेस को सिर्फ मैंने इसलिए लिया था क्योंकि मुझे इसकी शर्ट पर जो काम है वो मुझे काफी अच्छा लग रहा था, और इसी वजह से फिर मैंने इसको लिया है। जबकि इसका जो ट्राउजर है वो मुझे कुछ इतना खास नहीं लग रहा था, लेकिन इसकी शर्ट बहुत अच्छी लग रही थी। हो सकता है कि सिलने के बाद और पहनने के बाद ये दोनों का कंट्रास्ट
अच्छा भी लगे, लेकिन इसकी शर्ट की वजह से मैंने इसको लिया है। उसके बाद मैंने ये 2 प्लेन कलर का फैब्रिक लिया है ट्राउजर्स बनवाने के लिए, इसलिए क्योंकि ब्लैक, व्हाइट और स्किन कलर, ये 3 कलर ऐसे कलर्स हैं जो आपके पास ज़रूर ट्राउजर्स होने चाहिए, इनर्स होने चाहिए इस कलर के, क्योंकि फिर इसके ऊपर आप कोई भी शर्ट चला सकते हैं। मतलब अगर आप कोई ब्रांडेड शर्ट भी लेते हैं तो उसके नीचे भी ये ट्राउजर्स चल जाते हैं। तो मैं ये 2 लेकर आई थी। थोड़ा ये भी मोटा फैब्रिक है, ये भी विंटर्स के लिए मैंने लिया है, लेकिन जो ब्लैक वाला है वो इस तरह का फैब्रिक है कि जब एक दफा धुल जाएगा ना तो वो काफी ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है। और जो व्हाइट वाला ये थोड़ा मोटा इसलिए भी लिया है क्योंकि जाहिर सी बात है इसका ट्राउजर बनना है, तो सी थ्रू का मसला ना हो, इस वजह से इसको ध्यान में रखते हुए मैंने इसे लिया है। और ये दोनों के दोनों फैब्रिक मुझे 700 के मिल गए थे, तो अच्छा है। बस मैं इसकी स्टिचिंग करवा लूंगी और मेरे पास 2 ट्राउजर्स अपनी पसंद के, अपने डिजाइन के हिसाब से हो जाएंगे। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों को वेस्टर्न शर्ट दिखाने वाली हूँ जो मैंने संडे बाजार के थ्रिफ्ट स्टोर से लिया है, और ये काफी अच्छी कंडीशन में मुझे मिल गए थे, काफी रीजनेबल प्राइस में मिल गए थे, तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि मुझे इसे ले लेना चाहिए। कुछ नाइटी के तौर पर घर में पहनने के काम आ जाते हैं क्योंकि इतनी गर्मी पड़ती है, और कुछ जो है वाकई में इतने अच्छे थे कि फिर मैंने सोचा है कि मैं इसको कहीं बाहर भी पहन लूंगी। जैसे कि ये शर्ट देखें आप, इसका जो नेक बना हुआ है मोतियों से वो इतना ज्यादा ब्यूटीफुल था, फिर मैंने इसको इसीलिए ले लिया, सिर्फ इसके इस काम की वजह से। बाकी तो आप देख रहे हैं ये जॉर्जेट के ऊपर ये शर्ट है, बिल्कुल सिंपल सी है, इसमें पॉकेट्स यहाँ पर फ्रंट पर दिए हुए हैं, लेकिन जो इसका गला है ना, इसको बहुत ही यूनिक बना रहा था और बहुत ही प्यारा बना रहा था, तो इसलिए मैंने इसको लिया है। इसके नीचे आप स्कर्ट्स पहन सकते हैं, जीन्स पहन सकते हैं, प्लाजोस पहन सकते हैं, तो ये वेस्टर्न आउटफिट काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है। और ये मुझे, मेरे ख्याल से उसने 250 कहा था और मैंने 200 की ली थी, या उसने 200 कहा था और मैंने 150 की ली थी। मुझे इतना अच्छे से याद है कि मैंने 50 रुपीज तो कम करवाए थे और इतनी ही प्राइस थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन यही प्राइस थी। और अभी जो मैं जितनी भी शर्ट्स आपको दिखाने वाली हूँ वो सब की सब मैंने इसी प्राइस रेंज के अंदर ली है। वीडियो जो है मैं वो बहुत पहले डालना चाह रही थी क्योंकि संडे देखें गुजर के काफी टाइम हो चुका है, लेकिन बस थोड़ा बिजी थी, थोड़ी तबीयत भी नरम गरम चल रही थी, इसलिए भी मुझे टाइम नहीं मिला। और इस तरह की जो वीडियोस होती है ना वो बहुत ज्यादा लेंदी भी हो जाती हैं, तो उसमें एडिटिंग करने में और इन सब में काफी टाइम लग जाता है। और इस तरह से डिटेल में एक एक चीज आप लोगों को कोई नहीं दिखाने वाला है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप लोगों को इस तरह की अच्छी अच्छी अपडेट्स और ज्यादा मिलती रहें, क्योंकि हर जगह की रीजनेबल चीजें मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही होती हूँ। खुद भी मैं, क्योंकि ये सब चीजें एक्सपीरियंस कर रही होती हूँ, खुद भी मैं अपने लिए ये चीजें पसंद करती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा फायदा आप लोगों का भी हो जाए। अच्छा, ये दूसरी शर्ट है, और जैसे पहली वाली शर्ट जॉर्जेट के ऊपर बनी हुई थी, ये बहुत ही सॉफ्ट सा लीलन और मलमल का जैसे कपड़ा होता है, ये उस टाइप का है, बहुत ही सॉफ्ट है। इसको पहन के ना मतलब फील ही नहीं आएगा कि आपने कुछ पहना है, इतना ज़्यादा लाइट वेट और इतना ज़्यादा सुकून वाला कपड़ा है, ऐसे कह सकते हैं। और इसका डिज़ाइनिंग जो है वो बिल्कुल सेम है जैसे पहले वाली शर्ट थी, बस फ्रंट की जो आप नेकलाइन देख रहे हैं वो डिफरेंट है, और पीछे से बस इसमें हाफ जो है वो बॉडी ब्लैक कलर की है और बाकी पीछे इसी शर्ट का ऑफ वाइट कलर है। अगर आप इसको थोड़ा और भी यूनिक बनाना चाहते हैं अपने हिसाब से, तो आप इसके अंदर बटन्स चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपने डिज़ाइनिंग के हिसाब से आप इसको और अच्छा भी बना सकते हैं। कोई ब्यूटीफुल सा कलरफुल सा पैच आप इसमें लगवा सकते हैं, तो ये और भी अच्छी सी शर्ट हो सकती है। तो वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी पसंद के अकॉर्डिंग वो आप कर सकते हैं। और इस तरह की अपने से डिज़ाइनिंग करके भी अगर आप इस शर्ट पर पैसे लगाते हैं तो वो इतने ज़्यादा नहीं होंगे जितनी ब्रांडेड शर्ट्स जो हैं वो एक्सपेंसिव पड़ जाती हैं। इस तरह की 1200 से तो वो शुरू है, स्टार्ट है, कोई भी नहीं। सेल भी होती है तो 900, वो भी बहुत मुश्किल से। ये मैं बहुत पुरानी बात बता रही हूँ, अब तो ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं होता। तो ये शर्ट्स भी आप पहन सकते हैं, एक दफ़ा भी पहन लें यार, एक हफ्ता भी पहन लें तो भी मैं कहती हूँ कि 200 रुपये वसूल हो जाते, और इनको कितना ही निचोड़ना है, जबकि ऐसा है नहीं, एक हफ्ते से ज्यादा ही ये कपड़े चलते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि महीनों भी चलते हैं ये कपड़े। अच्छा, एक और ये क्रॉप टॉप है, और क्रॉप टॉप का तो फैशन बहुत ज्यादा चल रहा है। इसके तो उसने मुझसे 250 लिए थे, ये मुझे अच्छे से याद है, उसने इस पे 1 रुपया कम नहीं किया था। और मैं उससे यही कह रही थी कि यार ये इतनी छोटी सी तो शर्ट है आपके पास और आप इसमें 50 रुपीज भी कम नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा देखें, हमें भी पता है कि क्रॉप टॉप का कितना फैशन चल रहा है, कितने ट्रेंड में, तो इससे तो हम पैसे कमाएंगे ना। तो फिर मैंने कहा अच्छा चलें, मुझे भी लेना ही है, जाहिर सी बात है, ट्रेंड चल रहा है तो लेना ही है। तो इसलिए फिर मैंने इसको ले लिया था, इस पे उसने कम नहीं किया था। तो इससे ये बात प्रूव होती है कि जिसका ट्रेंड बहुत ज्यादा चल रहा है ना, तो उस पे तो बार्गेनिंग करेंगे ही नहीं ये लोग। लेकिन फिर भी अगर आपके बार्गेनिंग स्किल्स अच्छे हैं तो फिर आप वहाँ जाके ट्राई भी कर सकते हैं। भाई मैंने तो इतनी अच्छी अच्छी बार्गेनिंग स्किल्स लोगों की देखी है, क्या प्राइस होती है और कहाँ से कहाँ ले आते हैं। मुझसे इतना नहीं होता, बस थोड़ा बहुत मुझसे हो जाता है, वो मैं अपने हिसाब से कर लेती हूँ। बाकी
जिनकी स्किल्स अच्छी होती हैं, बस अल्लाह मेहरबान है, उन पे अपने पसंद की प्राइस में चीजें लेकर आ जाते हैं। किस किस की बार्गेनिंग अच्छी है आप लोगों में से जरूर मुझे बताइएगा और टिप्स भी देके जाइएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं शॉपिंग करने जाऊंगी ना, तो वो टिप्स मैं जरूर यूज करने वाली हूँ। और इस क्रॉप टॉप का फैब्रिक जो है वो लीलन का फैब्रिक है, ये मैं स्टार्ट में बताना भूल गई थी। उसके बाद एक और शर्ट है जी, इसका आप फैब्रिक चेक करें कि पूरा हाथ में आ जाए, ये इतना सॉफ्ट, इतना लाइट है ये भी। और ये मैं घर में पहनने के लिए लेकर आई थी। आप इसका गला भी देख सकते हैं कितना ज्यादा बड़ा है, तो इसमें मैं कुछ बटन्स भी लगवाने वाली हूँ। और ये मैं घर में पहनने के लिए लेकर आई थी, ढीली ढाली सी है, बहुत कंफर्टेबल है। कभी ऐसा होता है ना कि आपने कोई फेशियल करना होता है, कोई स्किन केयर करनी होती है, कोई रेमेडी अप्लाई करनी होती है अपने फेस पर, नेक पर, तो उस हिसाब से मैं इसको सोच कर लेकर आई थी। और ये बिल्कुल फिट है ऐसे काम के लिए, क्योंकि होम रेमेडीज में ऐसा होता है कि स्टेन तो लगता ही लगता है कपड़ों पे। अगर आपने इतने सस्ते कपड़े लिए होंगे तो स्टेन लगने का भी कोई टेंशन नहीं होगी और आराम से आप अपने होम रेमेडीज भी कर सकते हैं। चीजें और भी काफी दिखानी है और टाइम आपकी बहन के पास शॉर्ट है, तो बस यही कहूंगी कि वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी चीजें अपने चैनल पर डालती जाऊं आप लोगों को उसकी अपडेट अच्छे से मिलती रहे। मिलूंगी आपसे इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, किसी नेक्स्ट शॉपिंग हॉल के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।